हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ को, आई थिंक वायरल हुआ है, तो इसकी वजह से गला खराब है तो वीडियो नहीं बना पाई। मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ कि वीडियो आपको काफी लेट मिल रही है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी बातें मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कुछ बात करूंगी प्रेम को लेकर, ठीक है, प्यार मोहब्बत को लेकर। लोग जो हैं कुछ और ही समझते हैं प्यार मोहब्बत को, ठीक है। तो अक्सर ज्यादातर देखा गया है कि लोग सच्चा प्रेम बार बार करते हैं। हर किसी को लगता है कि वो सच्चा प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो इसी के बारे में कुछ थोड़ी सी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो जब बात आती है ना सच्चा प्रेम, तो हमें सच्चा प्रेमी कैसा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके अंदर क्या खूबियां होती हैं, वो अपने अंदर किस तरह के भाव रखता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ कह देने से सच्चा प्रेम नहीं हो जाता है। अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत मुश्किल से किसी के अंदर पाई जाती हैं वो चीजें। तो हम उन बातों को थोड़ा सा समझेंगे, उन भाव को थोड़ा समझेंगे, ठीक है, कि वो कैसे भाव हैं जो एक प्रेमी को सच्चे प्रेमी की उपाधि दे सकता है, ठीक है। देखिए, जो एक सच्चा प्रेमी होता है, सबसे पहले उसका भाव इतना ज्यादा प्योर होता है कि वो हमेशा अपने प्रेमी को ऊंचाई पर रखेगा, ठीक है। अपने प्रेमी को अपने से आगे रखेगा, खुद उसके पीछे रहेगा। उसके ऐसे भाव आते हैं कि वो हमेशा अपने प्रेमी की तरक्की चाहेगा, ऊंचाइयां चाहेगा। वो इस चीज में ही उसको सुकून मिलता है कि मेरा प्रेमी आगे रहे, ऊंचाइयां प्राप्त करे। लेकिन वहीं पर अगर एक झूठा प्रेमी है, वो अहंकारी होता है। वो कभी भी ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं पीछे रहूं। वो हमेशा ये जताएगा कि मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत प्यार करती हूं उससे, मैं उसके लिए ये करना चाहता हूं, मैं उसके लिए वो करना चाहता हूं और करता हूं। तो कहीं ना कहीं बहुत बारीक सा पॉइंट है, ये उसके अंदर का अहंकार होता है। उसको लगता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, और अपने आप को वो बड़ा दिखाता है खुद के अंदर ही। तो ये उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार प्रवेश कर गया होता है, ठीक है। जो सच्चा प्रेमी है वो तो मिट ही जाता है, वो तो हमेशा अपने प्रेम को ही आगे रखेगा, क्योंकि उसने तो कहीं ना कहीं रूह से कनेक्ट कर लिया है खुद को। और वो भेद ही नहीं कर पाता कि सामने वाला अलग है और मैं अलग हूं। रूह से एक हो जाता है वो। उसको लगता है उसकी तरक्की मेरी तरक्की, ठीक है। हमेशा उसको ऊंचाइयों पर रखेगा, मीन्स अपने प्रेमी को आगे रखेगा, अपने आप को पीछे रखेगा, ठीक है। और उसका भाव भी ऐसा होगा, जो कुछ है यही है, यही मैं हूं। बहुत बारीक सा है, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चे प्रेमी के भाव होते हैं, ठीक है। सच्चा जो प्रेमी होता है उसकी नीयत और मनसा ही कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो हमेशा अपने प्रेमी की तरक्की के लिए, उसके भले के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए, हर ऊंचाइयों की यात्रा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, ठीक है। उसकी नीयत ही कुछ इस तरह की होती है कि वो अपने प्रेमी के प्रति पूरा निस्वार्थ हो जाता है और उसको ऊंचाइयों की यात्रा करने के लिए तत्पर रहता है, ठीक है। हमेशा वो कहेगा कि मेरी छोड़ो, ये है सब कुछ। ये बात कहीं ना कहीं आत्मा की होती है, रूह की होती है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं होते। हम अपने प्रेमी का तो हित क्या ही करेंगे जब हमें अपना खुद का हित ही नहीं करना आता। हम लोग स्वार्थी होते हैं, ठीक है। हम हर इंसान से ना किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। हम बिना स्वार्थ के जुड़ते ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी पर प्रेम मिलना तो
बहुत ही असंभव सा है। ठीक है, अगर किसी को 90% ये क्वालिटीज भी किसी के अंदर दिखती हैं तो समझ जाइए कि उसके कर्म बहुत अच्छे होंगे कुछ ना कुछ, या कुछ पीछे ऐसे कर्म किए हैं कि उसे ऐसा कोई इंसान टकराया है, उसके भाग्य अच्छा है जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ईश्वर की अपार कृपा है कि उसे कोई ऐसा इंसान लाइफ में टकराया है। अब यहाँ पर सिर्फ लड़के लड़की की बात नहीं हो रही है, प्रेमी तो प्रेमी होता है, समझ आ रही है। प्रेमी की बात ही कुछ और होती है, वो हमेशा अपने जो प्रेमी के लिए हित की बात करेगा, हित का सोचेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो खुद का हित ही नहीं जानते कि कैसे होना, हमारे पास खुद ही प्रेम नहीं है, मीन्स हम खुद को ही प्रेम नहीं करते। ठीक है, इंसान अपने शरीर का ही हित नहीं चाहता तो वो दूसरे के भाव से, दूसरे की आत्मा से तो क्या ही प्रेम करेगा, शरीर तो छोड़ो। ठीक है, जब इंसान खुद के शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाता है, हम इतने स्वार्थी होते हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए हम खुद ही ऐसी कुछ चीजें कर लेते हैं अपने साथ की जिसमें हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो हम अपने प्रेमी को क्या ही ऊंचाइयां देंगे, राइट। अब देखेंगे ना, एक मछली है, मछली ने एक चीज ठान ली है कि वो पानी के बिना नहीं रहेगी। आप उसे कहीं भी ले जाओ, कितनी भी कीमती जगह ले जाओ, वो अपने प्राण त्याग देगी लेकिन पानी को नहीं छोड़ेगी। वो कहेगी अगर पानी मुझसे दूर हो गया तो मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन पानी से अलग नहीं रहूंगी। प्रेम ऐसा होता है, एक के प्रति ही समर्पित हो जाता है, एक को ही पूरा सौंप देता है, अपनी आत्मा को ही एक कर लेता है। प्रेम आत्मा की बात होती है, रूह की बात होती है। प्रेम ऐसा होता है कि जो प्रेमी होता है ना, वो अपने मन और स्वार्थ को बिल्कुल पीछे रख देता है। वो कहता है नहीं चाहिए मुझे अपना स्वार्थ, नहीं चाहिए अपने मन की इच्छाएं, मेरे प्रेमी की ऊंचाइयां चाहिए, मुझे उसे आसमान दिखाना है, उसको ऊंचा बनाना है। और ये बनाएगा कौन? जो खुद भी ऊंचा उठा होगा, क्योंकि जो खुद ऊंचा होगा उसे ही पता होगा कि नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई भी आपको ऊंचा उठा रहा है तो समझ जाइए कि वो खुद ऊंचा उठा हुआ है। लेकिन एक सच्चे प्रेमी के अंदर नियति ऐसी होती है, भाव ही ऐसा होता है कि वो कभी भी अपने आप को ऊपर रखता ही नहीं है, हमेशा अपने आप को पीछे रखता है ताकि अपने प्रेमी को एक सही दिशा देख सके। ठीक है, देख सके कि प्रेमी कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम। ठीक है, बिल्कुल मछली की तरह कि समर्पित हो गया पानी को तो हो गया। अब पानी से अगर आप उसे दूर करेंगे तो तड़प कर मर जाऊंगी, लेकिन पानी को छोड़कर किसी और की संगति नहीं करूंगी। तो जो सच्चा प्रेमी होता है सिर्फ वो एक के साथ रहना जानता है, वो जगह जगह मुंह नहीं मारता। आजकल का जो प्रेम है, प्रेम के नाम पर पूरा का पूरा शारीरिक खेल चल रहा है, पूरा शरीर का खेल चल रहा है, जिस्मों का खेल चल रहा है, और उस जिस्म की नीड को पूरा करने के लिए बोल देते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम का प्याला पीना और पिलाना इतना आसान नहीं है, वो तो बहुत ऊंची बात है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है जिसके अंदर आपको थोड़ी भी ऐसी चीजें दिखाई देती है तो उसे संभाल कर रखिए, उनके साथ चलना शुरू करें। ठीक है, जीवन सफल हो जाएगा।